Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we are starting exercise 5.7 of chapter number 5 of class 9 general group mathematics. The name of the chapter is ratio, proportion, inheritance and partnership. Exercise 5.7 is based on the topic Tarka. According to the definition of Tarka, the property which someone, man or woman, leaves behind on his death is called Tarka. तो ये इसकी डेफिनेशन है तर्का की। तर्का जो है वो जायदाद होती है कि जब कोई आदमी, मर्द या औरत इस दुनिया से चले जाते हैं। Now we are starting exercise 5.7. Question number 1 is a person died leaving behind him a tarka worth rupees 24,000. Distribute the tarka among deceased mother, widow and son so that the mother gets 1/6, widow 1/8 of the property and the remaining goes to the son, while the payment of debt of 4,000 rupees and the lower amount 5,000 rupees due on him. तो ये क्वेश्चन था, एक आदमी मर गया और उसकी जो तर्का जो था उसकी अमाउंट थी 24,000 और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मदर में, वीडो में एंड सन और एक बेटे में। अब उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मदर को 1/6 मिले, वीडो को 1/8। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान में रखें कि जो वीडो की जो शेयर ऑफ द वीडो होता है वो फिक्स होता है। आप किसी भी क्वेश्चन में देखें तो आपको जो वीडो का शेयर होगा वो 1/8 होगा। अकॉर्डिंग रिमेनिंग गोज टू द सन वाइल द पेमेंट और डेट 4,000 रुपीज़ डेट अमाउंट थी, यानी कि कोई खर्चा किया था उसकी पेमेंट बाकी थी जो कि 4,000 थी एंड लोअर अमाउंट का मतलब होता है कि जिसको हम आम लैंग्वेज में, इस्लामिक लैंग्वेज में हक महर कहते हैं। तो हक महर की जो अमाउंट होती है इसको लोअर अमाउंट कहते हैं, या जिसको जहेज भी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हक महर के लफ्ज़ के तौर पर लोअर अमाउंट को यूज़ किया जाता है। अच्छा, हम इसका सोल्यूशन पे जाते हैं। टोटल अमाउंट दी हुई है 24,000, डेट अमाउंट 4,000 है, लोअर अमाउंट 5,000 है। और जब ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो पहले जो खर्चा होता है या फिर जो लोअर अमाउंट होती है उसको पहले माइनस किया जाता है, उसके बाद फिर जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन के अंदर डेट अमाउंट दी होगी या लोअर अमाउंट दी होगी तो वो पहले माइनस की जाएगी टोटल अमाउंट में से। तो 24,000 में से 4,000 5,000 को माइनस किया तो आंसर आया 15,000। अब ये जो अमाउंट है अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी मदर के अंदर, विडो में और सन में। तो शेयर ऑफ मदर होगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 15,000। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 2,500। उसके बाद शेयर ऑफ विडो 15,000 को मल्टीप्लाई किया 1/8 से, द आंसर इज 1,875। उसके बाद शेयर ऑफ सन मालूम करना है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट होगी यानी कि मदर और विडो का शेयर को माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगी वो सन को होगी। तो 15,000 में से इन दोनों के शेयर को माइनस किया, यानी कि पहले इन दोनों को प्लस किया, उसके बाद 15,000 में माइनस किया तो आंसर आया 10,625 रुपीज़। तो शेयर ऑफ सन जो आया वो 10,625। तो इसी तरह शेयर ऑफ मदर आ गया, शेयर ऑफ विडो आ गया, शेयर ऑफ सन आ गया। तो इस तरीके से जो अमाउंट थी डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो हमें यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है कि अगर हम किसी भी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उससे पहले अगर डेट अमाउंट दी हुई है या लोअर अमाउंट दी हुई है तो वो पहले उस अमाउंट में से माइनस होगी, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगी अमाउंट। Now question number 3. Question number 3. Wife of Zaid died leaving behind her 2 daughters and a son. Zaid got 1/4 of tarka of 18,000 rupees. The remaining sums was
deposited in the account of her children so that each daughter get half of what a son get. Find the amount of each share. यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर जैद की जो वाइफ थी वो यहाँ पर फौत हुई है और उसके बाद उसकी 2 बेटियां थीं और 1 बेटा था। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो अमाउंट थी वो 18,000 थी और जैद को उस अमाउंट का 1/4 दिया जा रहा है। द रिमेनिंग, उसके बाद जो बाकी अमाउंट थी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पर अब हम शुरू करें क्वेश्चन। तो तरका अमाउंट दी भी 18,000, रेशो ऑफ जैद शेयर जो है वो 1/4 है। तो हमने शेयर ऑफ जैद मालूम किया, 1/4 को मल्टीप्लाई किया 18,000 से, उसके बाद सिंप्लीफाई करके आंसर आया 4,500। अब रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि द रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिटेड ऑफ आवर चिल्ड्रन, अकाउंट ऑफ आवर चिल्ड्रन, तो इसका मतलब है कि जब रिमेनिंग अमाउंट मालूम करेंगे तो 18,000 में से जैद का जो शेयर था वो माइनस किया। द आंसर इज 13,500। रेशो ऑफ सन ऑफ डॉटर, ये अच्छा यहाँ पर ये भी नोट करें कि अकॉर्डिंग टू द लॉ जो सन और डॉटर का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है, यानी कि सन को जो भी अमाउंट मिल रही है, जो भी रेशो उसका है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डॉटर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। द रेशो ऑफ सन एंड डॉटर फिक्स होता है। ये अगर क्वेश्चन में ना भी दिया होगा तो आपको इसी रेशो से आपको उस अमाउंट को डिवाइड करना, शेयर यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो जो शेयर होता है वो सन का डॉटर से डबल होता है, यानी कि 2 टाइम्स होता है। इसका मतलब अगर डॉटर का शेयर 1 है तो सन का जो होगा वो 2 होगा। उसके बाद रेशो ऑफ शेयर मालूम करने के लिए तो जो हमें यहाँ पर जो तादाद दी हुई है सन की और डॉटर की, तो उसके मुताबिक फिर हम इसको आगे क्वेश्चन में अगले स्टेप में ही करते हैं। तो चूंकि इस क्वेश्चन में 1 सन है और 2 डॉटर्स हैं, तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया इस 2 से और 2 को मल्टीप्लाई किया इस 1 से। द आंसर इज 2:2। उसके बाद दोनों सम ऑफ द रेशो मालूम करेंगे तो 4 आ गया। अब शेयर ऑफ बॉय निकालना है या शेयर ऑफ सन, तो 2/4, इसका रेशो 2 था तो हमने 2 लिखा और डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, दैट इज 13,500। शेयर ऑफ 2 daughters है तो 2/4 मल्टीप्लाई बाय 13,500। द आंसर इज 6,750। शेयर ऑफ ईच डॉटर निकाला तो वो आया 3,375। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। शेयर ऑफ जैद है 4,500, शेयर ऑफ बॉय या शेयर ऑफ सन दैट इज 6,750 रुपीज, शेयर ऑफ ईच डॉटर 3,375। Now question number 6 of exercise 5.7 class 9 general group. A person died leaving behind him 4 daughters, 6 sons and a widow. एक आदमी फौत हो गया है और उसके जो वारिस हैं उनमें 4 बेटियां हैं, 6 बेटे हैं और 1 बेवा है, widow. Wife got 1/8 of the property. वाइफ को 1/8 ऑफ द प्रॉपर्टी मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये फिक्स रेशो होती है 1/8। अगर ना भी दिया, यानी कि स्पेशल कंडीशंस के अंदर अगर इसको कोई रेशो को चेंज करेगा तो फिर वो चेंज होती है, अदरवाइज ये रेशो यही रहेगी 1/8। एंड ईच सन गॉट ट्वाइस ऑफ व्हाट ईच डॉटर गॉट, और ये भी फिक्स है, सन को ट्वाइस मिलता है डॉटर के मुकाबले में। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ईच वन आउट ऑफ अ तरका ऑफ 20,000 रुपीज। जो तरका अमाउंट दी हुई है वो 20,000। व्हेन अ डेट ऑफ 4,000, डेट अमाउंट दी हुई है 4,000 इज आल्सो ड्यू ऑन द डिसीज। ये अमाउंट जो है उस पर ड्यू थी और ये डेट अमाउंट दी हुई है 4,000। तो तरका अमाउंट दी हुई 20,000। सबसे पहले हम डेट अमाउंट को माइनस करेंगे, जो खर्चा किया था वो माइनस होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 16,000 शेयर ऑफ विडो। 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 से, जो रिमेनिंग अमाउंट थी, तो हमारे पास आंसर आया 2,000। अब 2,000 को माइनस किया 16,000 से तो आंसर आया 14,000। अब ये वो अमाउंट है जो सन और डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सबसे पहले हमने
सन और डॉटर का रेशियो लिखा जो कि फिक्स होता है, ट्वाइस जो है वो सन का शेयर और 1 जो है वो डॉटर का शेयर। उसके बाद जो इनकी तादाद थी 6 सन से, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 डॉटर्स थी तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 हो गया, 4 1 4 हो गया। उसके बाद हमने सम ऑफ द रेशियो मालूम किया, दैट इज इक्वल टू 16। शेयर ऑफ ईच सन निकालना है, तो यहाँ पर हमने 2/16 है और इसको मल्टीप्लाई किया 14,000 से, तो आंसर इज 1750। तो एक सन जो है उसको जो अमाउंट मिलेगी वो 1750 रुपीज़ होगी। अब शेयर ऑफ ईच डॉटर निकालना है, तो 1/16 आ गया। यहाँ पे 2 से इसलिए किया था कि ट्वाइस था, यानी कि जो सन का शेयर, और यहाँ पे 1 है तो डॉटर का 1, इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 875। देयरफॉर शेयर ऑफ विडो है 2000, शेयर ऑफ ईच सन है 1750 रुपीज़, शेयर ऑफ ईच डॉटर है 875 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके अंदर आपने भी मतलब शेयर मालूम करना था, तलका अमाउंट दी हुई थी, और आपने शेयर ऑफ विडो निकालना था, शेयर ऑफ ईच सन निकालना था, शेयर ऑफ ईच डॉटर मालूम करना था। Now question number 9 of exercise 5.7. The question is, Zilal died leaving behind a widow, 3 grandsons, 2 granddaughters and their mother. 3,000 rupees were paid as debt and 5,000 rupees to widow as widow's amount from the talqa of 46,400 rupees. The remaining property was distributed among his heirs in the ratio 1/8, 17/32, 17/96 and 1/6। अब जो रेशियो बाकी को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इस रेशियो से होगी। फाइंड द शेयर ऑफ ईच एयर्स। एयर्स का मतलब होता है वारिस। यहाँ पर तलका अमाउंट दी हुई है 46,400, डेट अमाउंट आपको दी हुई है 3,000, डॉलर अमाउंट दी हुई है 5,000। सबसे पहले हमने जो उस पर वाजिबुल अदा अमाउंट थी वो हमने माइनस की पहले, तो 3,000 और 5,000 ये दोनों अमाउंट पहले माइनस होंगी, तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो 8,000 आया, इसमें से माइनस की अमाउंट तो दैट इज़ 38,400 रुपीज़। ये अमाउंट है जो अब डिस्ट्रीब्यूट होगी। रेशियो ऑफ शेयर्स आपको गिवन है 1/8 है, 17/32 है, 17/96 है, 1/6। उसके बाद हमने क्या किया कि आपको फ्रैक्शनल अमाउंट दी हुई थी, तो रेशो दी हुई थी, आपने इसको सबसे पहले फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए क्या किया, आपने डिनोमिनेटर्स की तमाम वैल्यूज़ का एलसीएम, और एलसीएम जो आया वो 96 आया। उसके बाद आपने तमाम वैल्यूज़ को 96 से मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके यहाँ रेशियो आई 12, 51, 17, 16। उसके बाद आपने सम ऑफ द रेशियो निकाला, दैट इज इक्वल टू 96। अब उसके बाद हम शेयर मालूम करेंगे। शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो जो है वो 12 है, 12 डिवाइड बाय सम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका रेशियो मालूम किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया 4,800। उसके बाद शेयर ऑफ ग्रैंड सन्स, इसका रेशियो आपको दिया हुआ है 51, तो 51 को डिवाइड किया सम से, मल्टीप्लाई किया अमाउंट से, द आंसर इज 20,400। शेयर ऑफ ग्रैंड डॉटर्स 17 इसकी रेशियो है, 17 लिखा, सम किया डिवाइड सम से और मल्टीप्लाई किया अमाउंट से, द आंसर इज 6,800। शेयर ऑफ मदर आपको जिसका रेशियो दिया हुआ है 16, 16 डिवाइड बाय सम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया दैट इज 6,400 रुपीज़। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। याद रखें कि जब आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में दी होती है, तो हम सबसे पहले उस फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं सिंपल वैल्यूज़ के अंदर, यानी कि हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, और एलसीएम लेने के बाद यानी कि जो भी वैल्यू आती है एलसीएम की अमाउंट आएगी 96, जैसे यहाँ पे आई थी तो हमने 96 से सबको मल्टीप्लाई कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो अपॉन में जो वैल्यूज थी वो ख़त्म हो गई, रेशियो आपकी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद फिर हमने इसका सम लिया और आगे शेयर के मुताबिक इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया।
तो ये आपके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.7 थी। हमने इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। अब जो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपने बाकी भी सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक में, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपने पूरी कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपने इन क्वेश्चंस को देखते हुए जो मैं सॉल्व करवाएं, तो आप अपनी पूरी एक्सरसाइज